ममता कुलकर्णी के सन्यासी बनने पर इतना बवाल क्यों? क्या सच में एक्ट्रेस ने ये सब सिर्फ एक पीआर स्टंट के लिए किया? इस वीडियो में आपको सारी अपडेट देंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। भाई, महाकुंभ मेले में सैकड़ों लोग संन्यास ले रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने भी संन्यास लिया। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है। उन्हें नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी दिया गया, जिसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि 24 घंटे में सन्यासी से महामंडलेश्वर का सफर ममता ने कैसे पूरा किया। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने इस पद को हासिल करने के लिए लाखों में रुपए दिए हैं। उन्होंने गुरु दीक्षा जूना अखाड़े से ली, तो फिर महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े से क्यों बनी? ऐसे तमाम सवाल जो हैं ममता को लेकर उठाए जा रहे हैं। ममता मध्यम मार्ग से धर्म का प्रचार करेंगी या राजनीति की सीढ़ी चढ़ेंगी? ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1990 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी गुरुवार को महाकुंभ पहुंची थी, जहां से तमाम वीडियोस और फोटोज वायरल हुए। शुक्रवार की सुबह किन्नर अखाड़े की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से उन्होंने मुलाकात की और अपनी इच्छा जताई कि उन्हें संन्यास लेना है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनकी मुलाकात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से कराई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की हरी झंडी मिलने के बाद ममता के संन्यास दीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई। साधु संतों की देखरेख में उन्होंने रेती पर बने आश्रम में 7 घंटे तपस्या की। खुद का पिंडदान करने के लिए अपने हाथों से अखाड़े में ही पिंड बनाए। शाम को संगम तट पर अपना पिंडदान किया और फिर गंगा की लहरों में डुबकी लगाई। इसके बाद किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर बनाने की दीक्षा पूरी की गई। 2 घंटे तक आचार्य और पुरोहितों ने उनकी संन्यास दीक्षा की। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर गर्गाचार्य मुचकुंद और कई लोगों की मौजूदगी में धर्म क्रियाएं हुई। संन्यास दीक्षा के दौरान ममता कुलकर्णी कई बार भावुक हो गई। उनके इमोशनल वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए। यादों में जिंदगी की पुरानी चीजें आई तो उनकी आंखें नम हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलके। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता छत्र और चंवर के साथ दिखी और इस दौरान उन्होंने जनता को आशीर्वाद भी दिया, जिसकी तमाम फोटोज आपने देखी होंगी। वहीं अब एक्ट्रेस के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने हाल ही में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर और महाकुंभ के नाम पर सोशल मीडिया रील्स द्वारा की जा रही अश्लीलता पर कड़ा प्रहार किया। रामदेव ने इसे एक पवित्र परंपरा का गलत चित्रण बताया है और कहा कि सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ, जहां हमारी जड़ें गहराई से जुड़ी हुई है, एक पवित्र पर्व है। कुछ लोग महाकुंभ के साथ अश्लीलता, नशा और अनुचित व्यवहार को जोड़ रहे हैं। ये इस पर्व का वास्तविक सार नहीं है। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद रहते हुए कहा था, एक फिल्म अभिनेत्री ने भी महामंडलेश्वर बनी है, क्या आप उसको जायज मानते हैं? एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। कुछ लोग जो कल तक सांसारिक सुखों से लिप्त थे, अचानक एक ही दिन में संत बन जाते हैं, महामंडलेश्वर जैसी उपाधियां पा लेते हैं। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इसका विरोध किया और कहा कि किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर
किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी के भाव हो। व्यंग करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम खुद अभी तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। इन्हीं सब के साथ ममता कुलकर्णी पर यह भी इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने महामंडलेश्वर का पद हासिल करने के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। वहीं श्री अमाई ममता नंदगिरी यानी कि ममता कुलकर्णी ने हाल ही में बताया था, मैंने 23 साल तक तप किया है और मेरे गुरु श्री चैतन्य गुरु गगन्नाथ ये भी जूना अखाड़े से ही हैं। मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से 2 साल से संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नाथ तिवारी ने मेरी परीक्षा ली। 3 दिन से मेरी तपस्या का इम्तिहान चल रहा था, मैं उसमें पूरी तरह से सफल हो गई। इतना ही नहीं, सवाल अब ये भी उठता है कि क्या ममता कुलकर्णी आगे भी हमेशा भगवा ड्रेस में ही दिखेंगी या महाकुंभ के बाद फिर चोला बदलेंगी? क्योंकि जब एक्ट्रेस को भगवा ड्रेस में महाकुंभ में देखा गया तो फैंस के मन में तभी से ढेर सारे सवाल उठने लगे थे। उन्हें उनके पहले कपड़ों को लेकर भी जज किया जाने लगा था कि पहले ये कैसी रहती थी और अब इन्होंने किस तरह से भगवा धारण कर लिया। ममता फरवरी के पहले हफ्ते तक प्रयागराज में रुकेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि शिविर में रहकर वो कल्पवास करेंगी, साधु संतों के साथ साधना करेंगी। महाकुंभ के बाद भगवा ड्रेस और नॉर्मल ड्रेस वो दोनों पहन सकती हैं, लेकिन इसको लेकर फैंस के मन में काफी सारे सवाल जवाब हैं। दोस्तों, इन्हीं सब के बीच ममता कुलकर्णी विदेश में रहने के दौरान भी कठिन साधना करती हैं, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने कई सारे हाल ही के इंटरव्यूज में ये बात कही है। करीब 2 महीने तक उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया था और तप किया था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने एक और बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था उन्हें महाकाल ने दर्शन दिए थे और प्रलय लीला दिखाई थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। इसको लेकर भी काफी सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ममता कुलकर्णी को लेकर की जा रही हैं। इस बीच काफी सारी कंट्रोवर्सी और छिड़ गई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है ममता कुलकर्णी के संन्यास लेने को लेकर? कमेंट करके आप भी हमें अपनी राय बताइएगा। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो दोस्तों वहां भी हमें फॉलो कीजिएगा।